दोस्तों, कल्पना कीजिए आप पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर हो और ऑक्सीजन खत्म हो जाए, बिजली बंद हो जाए और हर सेकंड मौत करीब आ रही हो। और तभी रेडियो पर आवाज़ आती है, ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह इंसानी इतिहास के सबसे खतरनाक स्पेस मिशन की शुरुआत थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपोलो 13 की पूरी कहानी, कैसे नासा का मून मिशन मौत के जाल से बदल गया और कैसे 3 एस्ट्रोनॉट ने असंभव लगने वाली स्थिति में जिंदा रहकर वापस आ गए। 1960 का समय, कोल्ड वार चल रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेक्नोलॉजी और स्पेस वार छिड़ी हुई थी। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया से वादा किया, इस दशक के खत्म होने से पहले इंसान चांद पर भेजेंगे। और 1969 में अपोलो 11 मिशन सफल हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। पूरी दुनिया हैरान रह गई, लेकिन एक नई समस्या शुरू हो गई। लोगों की स्पेस में रुचि कम होने लगी। अपोलो 11 और अपोलो 12 की सफलता के बाद लोगों को मून मिशन रूटीन लगने लगा। नासा का बजट कम होने लगा। कई फ्यूचर मिशंस कैंसिल कर दिए गए। ऐसे समय में अपोलो 13 मिशन नासा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नासा को साबित करना था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। 11 अप्रैल 1970 कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट लॉन्च हुआ। 3 एस्ट्रोनॉट इस मिशन पर थे, जिम लोवेल, फ्रेड हर्शे और जैक चौबरेट। उनका सपना था चांद पर उतरना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे इतिहास के सबसे बड़े स्पेस सर्वाइवल मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं। अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट के 4 मुख्य हिस्से थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल, लूनर स्पेस सिस्टम। कमांड मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट रहते थे, स्पेस मॉड्यूल में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रिसिटी थी, लूनर मॉड्यूल में मून पर उतरना था और लूनर स्पेस सिस्टम में इमरजेंसी में बचाने के लिए था। मिशन के पहले 2 दिन बिल्कुल स्मूथ रहे। एस्ट्रोनॉट्स मजाक कर रहे थे, नासा ग्राउंड कंट्रोल्स में आराम कर रहा था। इतना ही नहीं, कहा जाता है हम यहाँ बोर हो रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद सब बदल जाएगा। 13 अप्रैल 1970 मिशन का तीसरा दिन, रूटीन ऑक्सीजन चेक चल रहा था और तभी बूम, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे स्पेसक्राफ्ट में वार्निंग अलार्म बजने लगे। एस्ट्रोनॉट शॉक में थे और तभी जिम लोवेल ने महसूस किया, ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। नासा ने जल्दी पता लगाया, एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका था, दूसरा टैंक तेजी से लीक हो रहा था। और अब समस्या सिर्फ मून मिशन नहीं थी, अब सवाल था कि एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस आ पाएंगे। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला, ऑक्सीजन टैंक पहले से डैमेज था। रिपेयर के दौरान टैंक गिर गया था, लेकिन डैमेज पकड़ा नहीं गया। टेस्टिंग के दौरान टैंक को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म कर दिया गया। टेम्परेचर 500 सेल्सियस से ऊपर चला गया। इससे अंदर की वायरिंग खराब हो गई और मिशन के दौरान स्पार्क में एक्सप्लोजन हो गया। अब नासा के सामने 2 रास्ते थे, तुरंत अर्थ की तरफ लौटना, मून के चारों तरफ घूमकर वापस आना। पहला रास्ता तेज था, लेकिन इससे मेन इंजन इस्तेमाल करना पड़ता, जो ब्लास्ट के पास था। किसी को नहीं पता था कि वो काम करेगा या नहीं, इसलिए नासा ने दूसरा रास्ता को चुना। नासा ने फैसला लिया, लूनर मॉड्यूल को लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम, लूनर मॉड्यूल सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था और सिर्फ 20 घंटे के लिए। अब उसमें 3 लोग थे, 4-5 दिन तक रहने वाले थे। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हीटर बंद, लाइट बंद, नॉन एसेंशियल सिस्टम बंद। एस्ट्रोनॉट ठंड से कांप रहे थे। उन्हें बहुत कम पानी पीने को कहा गया, सिर्फ 200 ml प्रतिदिन। 3 एस्ट्रोनॉट का कुल 14 किलो वजन कम हो गया। अब एक नई प्रॉब्लम आई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। अगर CO2 ज़्यादा बढ़ती है तो एस्ट्रोनॉट बेहोश हो सकते थे या मर भी सकते थे। लूनर मॉड्यूल के फिल्टर्स सिर्फ 2 लोगों के लिए थे। अब नासा इंजीनियर्स को इम्पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना था। नासा इंजीनियर ने एस्ट्रोनॉट से पूछा, स्पेस क्राफ्ट में क्या क्या सामान है? प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड, टैप। इन चीज़ों से इंजीनियर ने नया CO2 फिल्टर डिज़ाइन किया और वो काम करने लगा। यह नासा हिस्ट्री के सबसे महान इम्प्रोवाइजेशन से एक माना जाता है। अपोलो 13 मून के पीछे से घूमते हुए अर्थ की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान ये तीनों इंसान पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर पहुंच गए, लगभग 4 लाख किलोमीटर। आज तक कोई इंसान इससे ज़्यादा दूर नहीं गया।
लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। स्पेसक्राफ्ट रास्ते में फट सकता था। नासा ने फिर लूनर मॉड्यूल इंजन जलाने का फैसला लिया। रिस्क बहुत बड़ा था, अगर इंजन फेल होता तो सब खत्म, लेकिन बर्न सफल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डैमेज स्पेसक्राफ्ट अर्थ एटमॉस्फेयर झेल पाएगा? एस्ट्रोनॉट वापस कमांड मॉड्यूल में आ गए और शुरू हुआ री एंट्री। अब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होने लगा, नॉर्मली 2-3 मिनट का, लेकिन 4 मिनट बीत गए, कोई जवाब नहीं। पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी थी। 4 मिनट 27 सेकंड बाद आखिरकार सिग्नल वापस आया। पैराशूट खुले और अपोलो 13 पैसिफिक ओशन में सुरक्षित उतर गया। तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा बच गए। पूरी दुनिया खुशी से झूम रही थी। तकनीकी रूप से अपोलो 13 मिशन फेल था, कोई एस्ट्रोनॉट मून पर नहीं उतर पाया, लेकिन यह मिशन इंसानी साहस, टीम वर्क और इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। नासा ने इस इंसिडेंट के बाद कई सेफ्टी चेंजेस किए और बाद के मिशन सफल रहे। दोस्तों, अपोलो 13 हमें एक बड़ी सीख देता है, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, लेकिन इंसानी दिमाग और हिम्मत नहीं। जब सब कुछ खत्म होने लगता है, तब टीम वर्क, लीडरशिप, काम माइंड एक इंसान को बचा सकता है। आज सवाल आपसे, अगर आप उस एस्ट्रोनॉट की जगह होते तो क्या पैनिक करते या शांत रह पाते? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।